हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार पंसारी, आपका अपना रनिंग टीचर। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे एकेडमी बिलासपुर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी, और यह है हमारे एनालॉजी का क्लास 2 है। क्लास 1 हमने कर चुका है, जिसमें हमने एनालॉजी का टाइप 1 देखा था। आज हम टाइप 2 देखने वाले हैं। ठीक है, टाइप 2। ठीक है, अब टाइप 2 के अंदर क्या हो जाता है, अल्फाबेटिकल एनालॉजी आती है। ठीक है, अभी अल्फाबेटिकल एनालॉजी होता क्या है। ठीक है, अल्फाबेटिकल एनालॉजी के अंदर क्या रहता है, वर्ड्स टू वर्ड्स के बीच में रिलेशन रहता है। लाइक उसके बीच में कितना गैप है, या वो उनके अपोजिट है, या वो उनके वो सेम है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो हमारा अल्फाबेटिकल एनालॉजी जो है वो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के जैसा ही रहता है, सेम एज वेल उसी के जैसे ही रहता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो हमारा अलग टॉपिक था, ये हमारा अलग टॉपिक था। तो मैं आपको यहाँ पे इसको दूसरी बार से इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस और इसको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कभी भी हमारे पास रहता है, ये देखिए ये क्या है, हमारा एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करते हैं, अब इसको हमें एनालॉजी में सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसका हमारा हमें इसका नंबर याद करना पड़ता है कि इसका रैंकिंग कहाँ पे। तो ठीक है, यदि हमको कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है, यदि जब हमको कुछ भी नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा सामने की ओर से गिनेंगे, है ना। सामने की ओर से जब भी हम गिनते हैं तो क्या हो जाता है, ए हमारा 1 हो जाता है, बी हमारा 2, सी 3, 4, डी, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 10, जे 11, हाँ, यहाँ पे हो जाता है आई 9, जे 10, किंग 11 मतलब किंग्स 11। ठीक है, एल क्या हो जाता है, एल 12, एम क्या हो जाता है 13, एन हो जाता है 14, ओ हो जाता है 15, पी हो जाता है 16, क्यू हो जाता है 17। ठीक है, और आर क्या हो जाता है हमारा 18। ठीक, उसी तरीके से एस क्या हो जाता है, एस हो जाता है 19, और टी हो जाता है हमारा 20, टी 20, यू हो जाता है 21, और वी हो जाता है 22, डब्ल्यू हो जाता है 23, एक्स हो जाता है 24, और वाई हो जाता है 25, और जेड हो जाता है 26। ठीक है दोस्तों, ओके। अब ये हो गया हमारा कौन सा, सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तो एक सिस्टमेटिक जिसमें कोई भी अपोजिट नहीं बोला गया है, तो एक सीधी लाइन पे किया गया हुआ इनका एक नंबर्स। ठीक है, अब इसी के साथ साथ क्या होता है, अब देखिए जब नंबर सीधे लिखे जाते हैं तो नंबर तो उल्टे भी तो लिखे जा सकते हैं। उसमें कहीं बोल दिया हमें क्वेश्चन में कि Z से स्टार्ट कीजिए, तो Z से स्टार्ट करने पर क्या हो जाएगा, Z से स्टार्ट करने पर ये जो हमने जो 1 यहाँ पर जो लिखा है वो यहाँ पर से शुरू होगा Z से। ठीक है, ओके, तो ठीक है, अब मैं आपको इसका एक अपोजिट सीक्वेंस भी बता देता हूँ जल्दी से ही। ठीक है, बिना किसी देरी के। ठीक है दोस्तों, तो जब कभी भी हमें ऐसा उल्टा पूछा गया, ठीक है, उल्टा पूछा गया तो हम क्या करेंगे, हम उसको ऊपर से ना देख कर क्या देखेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, जेड की और फ्रंट की ओर से ना देख के उसको हम देखेंगे एंड की पोर्शन से। तो ये जो एरो जो हमारा ऊपर की ओर बना था, अब वह एरो किस तरफ बन जाएगा, वह एरो बन जाएगा इस तरफ से। ठीक है दोस्तों, ओके, तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड हमारा 1, वाई हमारा 2, एक्स हमारा 3। ठीक है, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हमारा 4, V क्या हो जाएगा हमारा 5, U हो जाएगा 6, T हो जाएगा 7, S हो जाएगा 8, फिर यहीं पर से सीक्वेंस ले जाएंगे, R ना हो जाएगा हमारा 9, Q हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, उसके बाद P हो जाएगा हमारा 11, O हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा हमारा N हो जाएगा 13, और ये M हो जाएगा 14, फिर उसके बाद L हो जाएगा 15, K हो जाएगा हमारा 16, J हो जाएगा 17, I हो जाएगा 18, H हो जाएगा 19, G हो जाएगा 20। ठीक है, F हो जाएगा 21, E हो जाएगा 22, D हो जाएगा 23, और C हो जाएगा हमारा 24, और B हो जाएगा हमारा 25, और A हो जाएगा हमारा 26। ठीक है दोस्तों, ओके, तो देखिए ये हो गया हमारा अपोजिट वाला। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा फ्रंट और बैक दो साइड से हमारा एक प्रकार से यहाँ पे अल्फाबेटिकल रिलेशन बनता है। ठीक है, लेकिन आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जिसको फिलहाल तो फिर आप नोट कर लीजिए, फिर मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको बता दूंगा। आप देखिए जैसे कि हमारा ये जो है, ठीक है, क्या है हमारा ये जो पहले नंबर का जो वर्ड है, ठीक है, लाइक पहले नंबर का यहाँ पर का वर्ड स्टार्टिंग का, और पहले नंबर का हमारा एंडिंग का वर्ड, यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे मिलेगा हमको 27।
ठीक है, क्या मिलेगा हमको 27। ठीक, ओके। अब उसी तरीके से देखिए, जब हम इसके फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड को ऐड करेंगे, 25 और 2 को भी ऐड करते हैं, ठीक है। अब उन दोनों को भी ऐड करने पर क्या मिलेगा हमको, उन दोनों को भी ऐड करने में मिल जाएगा 27। आप उसी तरीके से, जैसे कि आप स्टार्टिंग से किसी भी रैंक पे जाइए और उसी रैंक से एंडिंग पे जाइए और कोई भी से एक अल्फाबेट चुनिए, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन ये है कि ऊपर से भी वो सेम रैंक पे और नीचे मतलब सामने से भी सेम रैंक पे और पीछे तरफ से भी सेम रैंक पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं पीछे की ओर से जाता हूँ, ठीक है, कितने नंबर पे, 12वें नंबर पे, ठीक है। अब पीछे तो मैं गया 12वें नंबर पे, तो क्या आया O, ठीक है। अब यहाँ पर जब और हम जब फ्रंट से 12वें नंबर पे जाते हैं तो हमको क्या मिलता है L, 12 क्या हो जाता है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पीछे से जाने पर 12वां नंबर क्या हो गया ये, और आगे से जाने पर 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, ठीक है। अब 12 और 15 को जब हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, 12 और 15 को भी जोड़ने पर मिलेगा हमको 27, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 27 का रोल क्या है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, यदि हम A को जब 1 मान रहे थे, ठीक है, और यदि हम उसको जब अपोजिट किए, तो अब हम जब उसको अपोजिट किए हैं तो अपोजिट करने पर उसका रैंक क्या हो गया, 1 से 1 जो था वो 1 से हो गया डायरेक्ट 26। यदि हम 27 में जब उसके पहले की रैंकिंग क्या थी, 1 थी, लेकिन जब अपोजिट किए तो क्या हो गया, 27 में जब हम 1 माइनस करें तो क्या आ गया, हमको मिल गया 26। उसी तरीके से देखिए, B का क्या था, B का 2 था, ठीक है, लेकिन उसका अपोजिट बताना था, तो अपोजिट बताने के लिए हमने क्या किया, 27 से जब उसमें 2 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 25। अब उसी तरीके से देखिए E का क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5। अब 27 में से हम 5 घटा देंगे तो क्या मिल जाता है हमको 22, और 22 क्या हो जाता है उसका, अब पीछे से आने पर रैंक हो जाता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से आने पर, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या होता है कि ये जो है या कभी भी इसमें अल्फाबेटिक में क्या होता है कि पेयर्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, अपोजिट पेयर्स होते हैं, जैसे A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, ऐसा टाइप से हमारे पास पेयर होते हैं। तो उन दोनों पेयर को जब भी हम ऐड करते हैं दोस्तों, तो हमको क्या मिलता है, हमेशा हमको मिलता है हमेशा 27, ठीक है। अब ये पेयर कैसे होते हैं मैं आपको भी एक बार लिख के बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए। और दोस्तों आपको इन अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को याद करके रखना है, ठीक है, और इससे आपको वही पेपर में सॉल्व करने में आसानी जाती है। और मैं जब आपको अभी इनके क्या बोल सकते हैं रैंकिंग लिखवा दूंगा कि कौन कौन किसी चीज़ के अपोजिट होता है, तो आप उनके भी स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब आपको बताने चाहता हूँ कि पेयर किस किस टाइप से रहते हैं, मतलब कैसे कैसे पेयर रहते हैं। ABCDEFG तक के क्या होता है, अब इसमें टोटल कितने वर्ड होते हैं ABCD में, 26। तो 26 जब वर्ड है तो पेयर कितने बनेंगे, दो के 13 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो हम पहले 1 से लेकर 13 तक का लिख देते हैं, फिर देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका अपोजिट लिखेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कल 7 भी लिखेंगे तो आई थिंक स्पेस बराबर हो जाएगा, ठीक है, 7, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब वहाँ पे हो गया 13। अब 13 के साथ साथ अब इनके आगे का क्या लिखते हैं हम, अब हमने नंबर लिखा तो इनके आगे का क्या लिखेंगे, वर्ड्स लिखेंगे। 1 नंबर पे आता है A, 2 नंबर पे आता है B, 3 नंबर पे C, 4 पे D, ठीक है, और 5 पे आता है E, 6वें पे आता है F, 7 पे आता है G, 8 पे आता है H, I पे आता है 9 पे आता है I, 10 पे आता है हमारा J, सॉरी मैंने दोबारा 10 ही लिख दिया, ठीक है, J, यहाँ पे हो जाएगा K, यहाँ पे हो जाएगा L, और यहाँ पे क्या हो जाएगा M, ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखते हैं इन्हीं के साथ साथ इसके अपोजिट कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। अब इनके अपोजिट लिखते हैं, ठीक है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, इनके अपोजिट कैसे होते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो इनके अपोजिट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा,
अब देखिए हमने ए से लेके कहाँ तक के गए, एम तक के, ठीक है। अब या तो हम इसको दो तरीके से लिख के याद कर सकते हैं, या तो यहाँ पर से एन से लेके वापस चले जाएं, ठीक है, या फिर यहाँ पर से हम जेड से उल्टा लिखना चालू करें। पर जेड से उल्टा लिखने पर हमको शायद दिक्कत हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से लिखना चालू करते हैं। एन के बाद क्या, एम के बाद क्या आता है, एन, ठीक है, एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर क्या आता है टी, फिर आता है यू, ठीक है, फिर वी, फिर उसके बाद आएगा डब्लू, उसके बाद एक्स, फिर वाई, फिर जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सीक्वेंस उल्टा हो गया। अब सीक्वेंस उल्टा होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो नंबरिंग भी था, जैसे 13 यहाँ पे और हुआ, हम क्या कर देंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमने उसको अरेंज कर दिया है, ठीक है, ओके, हाँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ए से लेके जेड तक के पूरा उनके अपोजिट और उनके पेयर्स में उनको लिख दिया गया है, ठीक है। अब जब हमने ऐसा लिख दिया है दोस्तों, तो उसको लिखने के बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए का पेयर कौन बन गया, जेड, ठीक है, ए का पेयर बन गया जेड, और ए और जेड को जोड़ेंगे, ठीक है, 1 और 26 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 27, ठीक है। उस तरीके सी का पेयर क्या बना है 24 और 3, ठीक है, सी 3 होता है, ये होता है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 और 3 जोड़ने पे 27। आप इसको याद कर लीजिए, आप इसको ए और जेड को ऐसे याद कर सकते हैं ए टू जेड, ठीक है, बी वाई को ऐसे याद कर सकते हैं बाय, ठीक है, और इनको भी जोड़ने पर 27, और सी और एक्स को कैसे याद कर सकते हैं क्रैक्स, ठीक है, तो उसमें सी और एक्स, ठीक है ना, तो 3 और 24 जोड़ने पर 27। उसके बाद क्या होता है डी और डब्लू, क्या है हमारा डी और डब्लू, तो आप इसको कैसे याद करते हैं, डाउन भी कर सकते हैं या वुड करके भी याद कर सकते हैं, और इन दोनों को भी जोड़ने पर क्या आता है 27। उस तरीके सभी के देखिए पेयर को जोड़ेंगे, जैसे के और पी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 और 16 करने पर हो जाएगा 27। अब के पी को याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो पी के मूवी का नाम याद कर लीजिए, या तो फिर इसको याद करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हालांकि पी के मूवी का ही नाम याद रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, या फिर आप उन्हें दूसरे नाम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ओके, जैसे एल ओ लो, एम एन मन, ठीक है, एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे के जोकर क्वीन, ताश खेला होगा तो आपको उसके बारे में याद ही होगा, ठीक है, जी टी हमारा होता है ग्रेट, या फिर आपने ड्रैगन बॉल देखा है तो ड्रैगन बॉल जीटी की जो वेब सीरीज आई थी वो आप याद करके रख सकते हैं। उसके बाद एफ यू तो उफ, ठीक है, ओके, ईवी इवन, ठीक है, ऐसा करके आप इसे याद करके रख सकते हैं। और ये जितने भी मतलब इनके जो पेयर्स हैं इन दोनों का नंबर को भी आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपको हमेशा 27 ही मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा उनको जोड़ने पर 27 ही मिलेगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा जो अल्फ़ाबेटिकल का जो क्या बोलते हैं एनालॉजी जो है कंप्लीट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी की जो बेसिक क्लास थी वो हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा दोस्तों तो अब हम उस नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम फिर उन नेक्स्ट क्लास में एनालॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और अब तक कि हमने अल्फ़ाबेटिकली एनालॉजी जो था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, ठीक है दोस्तों, ओके। तो ठीक है, इसी के साथ अब हम आज के हमारे सेशन को ओवर करते हैं। मैं हूं आपको लर्निंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी, विन एकेडमी बिलासपुर। हमारे टीचर बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसे ही नए और मजेदार क्वेश्चन लाते रहूँगा। प्लीज़ मेरे साथ टीचर बने रहिए। मैं हूं आपको लर्निंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक यू।